Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अच्छी तरह से रीड किया है और उम्मीद है कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा। अब हम आज यूनिट 3 लोकल गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारी स्थानीय सरकार है और उसका प्रशासन है वो कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे चैप्टर 5 पंचायती राज। उम्मीद है वीडियो को ध्यान से सुनोगे और लेसन को समझोगे। स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, क्या होता है जब जनता के द्वारा, पीपल के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुन लिया जाता है, यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुनने के बाद क्या होता है। हाउ आर डिसीजन मेड, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक प्लेस इन रूरल एरिया, और हम देखते हैं कि ये रूरल एरिया में किस प्रकार ये सारी प्रोसेस की जाती है। रूरल मीन्स गांव के एरिया में, कस्बे हैं जो हमारे गांव हैं, वहाँ के एक क्षेत्रों में कैसे ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा which is meeting where people directly participate and seek answer from their elected representative। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, ग्राम सभा के बारे में जानेंगे, जहाँ लोग डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जब ग्राम पंचायत इकट्ठी होती है तो ग्राम सभा के सभी व्यक्ति या गांव के सभी व्यक्ति उसमें डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं और उनके जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व हैं, जिसने उन्होंने अपने गांव का मुखिया चुना है, उससे अपने क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, यानी कि अपने जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन कराने के लिए उनको पर्सन पूछे जाते हैं। आज हम पंचायती राज के बारे में, यानी कि जो हमारा पंचायती सिस्टम है, इसके बारे में, रूरल एरिया के जो पंचायती सिस्टम है उसके बारे में रीड करेंगे लेसन 5 के अंदर। जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मेंबर ऑफ द, दीज आर द पंचायत मेंबर और दीज आर द ग्राम सभा मेंबर्स। ग्राम सभा में गांव के व्यक्ति, तो ये सब अपनी इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है गांव के अंदर, किन किन प्रॉब्लम का उन्होंने सामना किया जा रहा है, उन प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब हम चैप्टर में रीड करेंगे। इट इज स्पेशल डे टुडे, आज एक स्पेशल विशेष दिन है। एवरीवन रशिंग टू गेट टू ग्राम सभा, हर व्यक्ति ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। ग्राम सभा इकट्ठी हो रही है तो वहाँ जा रहे हैं। डू यू नो भाई, आप जानते हैं क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, इसका रीज़न इकट्ठे होने का क्या है। बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत, यानी कि जैसे 5 साल के बाद, अब सबको पता है बेटा इलेक्शन कितने साल बाद होता है, 5 ईयर्स के बाद। तो इलेक्शन होने के बाद जब नई ग्राम पंचायत बनाई जाती है तो ये उसी टाइम का ओकेजन है, अवसर है कि जब ग्राम पंचायत को नया चुना गया है, जो सरपंच है गांव का उसको नया रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, तो उसकी फर्स्ट मीटिंग है गांव की। तो गांव के जो ग्राम सभा के मेंबर है, ये गांव के लोग हैं, तो वो सब इस मीटिंग को अटेंड करने की सोच रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं व्हाट इज मीन ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा है बेटा, ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत, यानी कि जितने एरिया के लिए पंचायत बनाई जाती है, यानी कि जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं और अपने लिए एक पंचायत बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम सभा, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, अडल्ट पीपल्स, यानी कि जो 18 ईयर्स ओल्ड अब होते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेजेस, ये एक गांव की पंचायत भी हो सकती है और एक से ज़्यादा 2 या 3 गांव की जिनकी पॉपुलेशन कम होती है तो उनके लिए एक पंचायत बनाई जा सकती है, लेकिन मोस्टली विलेज की अपनी एक अलग पंचायत बनाई जाती है। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों के अंदर, इन द एग्जाम्पल अब जो एग्जाम्पल दिया गया, विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, यानी कि जो विलेज की मीटिंग होती है, गांव की मीटिंग की जाती है, वो प्रत्येक गांव की अलग की जाती है। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड,
एंड मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट, यानी कि जो 18 वर्ष का हो चुका है, जिसको वोट डालने का अधिकार मिल चुका है, इज ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। यानी कि ये मत माना कि तुम जो छोटे बच्चे हो, जो 18 साल से नीचे, वो भी मेंबर है ऑफ द ग्राम सभा। आप गांव के पॉपुलेशन में काउंट किए जाओगे, लेकिन जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो 18 ईयर्स ओल्ड अबोव ही काउंट किए जाते हैं। People of the Hardas village are keen to find out what their new पंचायत leader have planned for the village। अब गांव के लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरपंच है या नई जो पंचायत बनाई गई है, जो नया लीडर बनाया गया है गांव के लिए, वो अब कौन कौन सी प्लानिंग करेगा, किस प्रकार वो योजना बनाएगा गांव के डेवलपमेंट के लिए या गांव की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अब ये ग्राम सभा के बारे में हमने रीड किया था। ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट्स, यानी कि जो स्टार्ट होती है ग्राम पंचायत वो किसके द्वारा शुरू की जाती है? पंचायत प्रेसिडेंट, यानी कि अभी बताया तो जो पंचायत प्रेसिडेंट कौन होता है? गांव का मुखिया होता है, जिसको हम सरपंच बोल सकते हैं, वो इज आल्सो कॉल्ड द सरपंच। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत, यानी कि जो दूसरे मेंबर है पंचायत के, द पंच जिसको हम बोल सकते हैं, जो अलग अलग वार्ड से इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेजेंटिंग ए प्लान और रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू मेन हाईवे, यानी कि उनकी क्या प्लानिंग बता रहे थे गांव के लोगों के सामने कि किस प्रकार रोड की रिपेयरिंग की गई है। कौन से रोड की? जो रोड गांव को कनेक्ट करता जोड़ता है मेन हाईवे से, यानी कि शहर में जाने के लिए जो मेन रोड है उसको रिपेयर करवाया गया है, ताकि लोगों को समस्या न आए आने जाने में। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू सब्जेक्ट्स ऑफ वाटर एंड द वाटर शॉर्टेज। इसके बाद दूसरा जो दूसरी प्रॉब्लम थी या दूसरा जो विषय था वो था पानी और वाटर शॉर्टेज। पानी की कमी है गांव के अंदर, पानी की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए, या पानी की कमी है उसको कैसे दूर किया जाए। एवरी विलेज पंचायत इज, प्रत्येक गांव की जो पंचायत है इज डिवाइड इनटू वार्ड्स। किस में बांटी जाती है? वार्ड्स में। जैसे आप जानते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं तो आप जब अपनी फैमिली को देखते हैं वो वोट डालने जा रही है, तो उसके जो आपकी स्लिप मिलती है उस स्लिप पे आपके वार्ड नंबर भी लिखे होते हैं। तो एग्जाम्पल स्मॉलर एरिया, यानी कि जो एक छोटा एरिया है वार्ड के रूप में उसको डिवाइड किया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रत्येक वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, वो इज नोन एज द वार्ड मेंबर, यानी कि उसको क्या नाम से जाना जाएगा? वार्ड मेंबर या पंच के, यानी कि जो मेन हेड है गांव का उसको बोलते हैं सरपंच। अदर जो मेंबर्स हैं डिफरेंट एरिया के, डिफरेंट वार्ड के, उनको बोलेंगे वार्ड मेंबर या पंच। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, जितने भी ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, आल्सो इलेक्टेड सरपंच वो इज द पंचायत प्रेसिडेंट, उन सबके द्वारा चुना जाता है, यानी कि जिनको वोट डालने का राइट है, जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उनके द्वारा अपना एक जो हेड है विलेज का, अपने एरिया का हेड है, वो इलेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं सरपंच बोलते हैं। द वार्ड पंचेज एंड द सरपंच फोर ऑफ द ग्राम पंचायत। अब ये समझ में आ गया बेटा, ग्राम सभा में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? These member includes who above 18 years old and have right to vote। एंड अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? पंचिज और सरपंच से एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत इज इलेक्ट फॉर 5 ईयर। ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो ग्राम पंचायत वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट की जाती है? 5 ईयर्स ओल्ड, 5 ईयर्स के लिए। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी वो इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, यानी कि ग्राम पंचायत के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है गांव के लिए, और वो सेक्रेटरी किसका होता है? ग्राम सभा के लिए भी होता है। दिस पर्सन, यह व्यक्ति इज नॉट एन इलेक्टेड, इसको चुना नहीं जाता है, इलेक्शन में इसको वोट नहीं डाली जाती हैं, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, कि सरकार अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग सेक्रेटरी नियुक्त करती है। द सेक्रेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, यानी कि सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कब जरूरत पड़ती है मीटिंग करने की, ग्राम सभा की मीटिंग करने की, एंड द ग्राम पंचायत आपस में मिलकर डिस्कशन करेंगे, तो ये सब कौन देता है जानकारी? सेक्रेटरी। कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि जो भी प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, गांव की मीटिंग होती है, उन सबके रिकॉर्ड किसके द्वारा रखे जाते हैं? सेक्रेटरी के द्वारा रखे जाते हैं। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट
एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। तो गांव के लोगों की मेन प्रॉब्लम थी वाटर, लेक ऑफ वाटर, या जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या नहीं है, सेफ नहीं है। तो ये गांव के लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो परमानेंट है पानी की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करना, पानी की जो प्रॉब्लम उसका परमानेंट सोल्यूशन करना। क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाटर लेवल और नीचे जाता जा रहा है कि पानी जो हैंडपंप है उनके द्वारा भी पानी कम निकाला जा रहा है। वर यूजिंग मोर वाटर देन सीपिंग इनटू ग्राउंड, यानी कि जितना प्रयोग हम अंडरग्राउंड वाटर का कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर की ज़्यादा प्रयोग करने से पानी का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। अनदर मेंबर्स, दूसरा मेंबर अनवर देन टेल एवरीवन दैट ही वाज सीन वे ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग रिफिलिंग इन it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. He was called an watershed developments and he had heard that the government have money for the work. अब दूसरा मेंबर अनवर, वो बताता है, सभी को बताता है, जो गांव की सभा के मेंबर्स इकट्ठे हो रखे हैं उसको बताता है ये सीन वेजेस, उन्होंने देखा कुछ ऐसे तरीकों को देखा, कंजर्विंग सुरक्षित करना, वाटर को संरक्षण करना, और रिचार्जिंग रिफिल, और दोबारा जो पानी का लेवल है उसको कैसे रिफिल करे। इट ए विलेज, कौन से विलेज में, इन महाराष्ट्र का गांव में गया हुआ था वो अपने भाई से मिलने के लिए, और वहां उसने देखा कि लोगों ने किस प्रकार पानी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है। उन्होंने जिस तरीके से वाटर की प्रॉब्लम को दूर किया था उस तरीके का नाम है वाटर सेड डेवलपमेंट। क्या नाम दिया गया है, वाटर सेड डेवलपमेंट, यानी कि जल विकास, जल संरक्षण विकास, यानी कि पानी की सुरक्षा का के लिए कार्यक्रम बनाना है, प्रोग्राम बनाना। तो ऐसा प्रोग्राम जिसको नाम दिया गया वाटर सेड डेवलपमेंट। ही हैज हियर्ड, उसने सुना था, द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस, यानी कि इस काम के लिए पैसा कौन देगी, सरकार देगी, यानी कि या तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, जो कि प्रत्येक गांव के द्वारा पैसे मिलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। इन हिज ब्रदर विलेज पीपल, जो उसके गांव के लोग थे, हैड प्लांटेड ट्रीज, उनके द्वारा बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे, कंस्ट्रक्शन चेक डैम, और जो बांध बनाए गए थे पानी के लिए, एंड टैंक बनाए गए थे। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सभी व्यक्ति गांव के जो इसके बारे में सुन रहे थे उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा विचार है। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल, और गांव की पंचायत ने कहा कि हम इसके बारे में डिटेल से पता लगाएंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि ये कैसे पॉसिबल किया जा सकता है, सरकार के द्वारा इसको कैसे प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ बट इस ग्राम सभा जो हमने अभी बताया था, मेंबर ऑफ द विलेजेज above 18 years old and have right to vote in meeting the gram sabha so forward as the problem and being discussion। जो प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस की है, अभी रीड किया है, वाटर प्रॉब्लम थी, जो रोड की थी, रोड प्रॉब्लम थी, और दूसरी लेक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के स्वच्छ पानी की कमी। द नेक्स्ट आइटम ऑफ द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ वर्ड आता है BPL, क्या आता है, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, बिलो मीन्स नीचे, लाइन मीन रेखा, गरीबी रेखा से नीचे। अब जो नेक्स्ट मुद्दा है, जो मामला है, ग्राम सभा के सामने रखा गया, ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के सामने रखा गया, वो था कि जो लिस्ट बनाई गई है गांव की, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट बनाई है उसको फाइनलाइज करें, कि उसको स्वीकृति दें कि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे की लिस्ट में नाम रखे गए हैं। विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, उसके द्वारा ग्राम सभा के द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाए। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, जैसे जैसे लिस्ट को पढ़ा जा रहा था तो गांव के जो लोग मीटिंग में बैठे थे वो आपस में विस्परिंग करने लगे, एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। नटवर हैज जस्ट बोट ए कलर टीवी, नटवर अभी एक कलर टीवी खरीदा है या लाया है। ही सन हैज सेंट हिम ए न्यू मोटरसाइकिल, और उसके बेटे ने उसके लिए एक नई मोटरसाइकिल अभी भेजी है। हाउ कैन बी
हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो कैसे गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है, यानी कि नटवर है उसका नाम बीपीएल लिस्ट के अंदर आया है, तो वो कैसे इस लिस्ट के अंदर उसका नाम आ सकता है। ये लोगों के, गांव के लोगों को द्वारा बातें आपस में डिस्कस की जा रही थी। सूरजमल मटो टू द पर्सन सीटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूरजमल जो बैठा था साइड में, वो इस दूसरे व्यक्ति से ये पूछ रहा था। सरोज से टू सुखीबाई, सरोज एक लेडीज है, दूसरी लेडीज से कैरी, हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन दिस लिस्ट, बिरजू का नाम कैसे इस लिस्ट में आ सकता है। ही हैज सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड बी, इस लिस्ट के अंदर तो सिर्फ ओनली पुअर पीपल, किसका नाम होना चाहिए, सिर्फ पुअर पीपल का। एंड ओम प्रकाश इज लैंडलेस लेबर हु कैन बियरली मेक एंड मीट, जो ओम प्रकाश है गांव का जिसके पास जमीन नहीं है, बिना जमीन वाला व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, एंड बियरली मेक एंड मीट, और अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहा है। येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, फिर भी उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू, क्या आप जानते हैं, जो लेडीज आपस में बातें कर रही हैं, क्या आप जानते हैं नटवर और बिरजू दोनों फ्रेंड हैं किसके, अमीर चंद के। ये अमीर चंद कौन है भाई, हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, अब अमीर चंद की जो पावरफुल है, वो शक्तिशाली आदमी है, उसके सामने कौन बोल सकता है। सुखीबाई से, सुखीबाई ने कहा अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार, पुराने समय से जो जमींदार के रूप में लैंड ओनर है, बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक है ऑफ द विलेज, गाँव के अंदर, स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर ए लॉट ऑफ लैंड, अब भी वह बहुत ज़्यादा ज़मीन पर अपना कंट्रोल किए हुए हैं, नियंत्रण किए हुए हैं। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश ने पुट इट, लेकिन हमें चाहिए कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट के अंदर रखा जाए। जो सरपंच है, हेड ऑफ द पंचायत है, प्रेसिडेंट है पंचायत का, नोटिस पीपल विस्पर, उसने देखा कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनी थिंग टू से, और उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है तो प्लीज कहे। सरोज ट्राई टू प्रोवोक, सरोज ने सूरजमल को कुछ कहने के लिए उत्साहित किया। आस्क अबाउट नटवर और बिरजू, उसने कहा कि आप नटवर और बिरजू के बारे में कुछ कहें। किसको कहा, सरोज ने, सूरजमल को। बट सी कीप क्वाइट, लेकिन वो चुप, सॉरी ही कीप्स क्वाइट, वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। अमीर चंद इज सीटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, जो अमीर चंद है, जो रिच पर्सन है ऑफ द विलेज, वो ग्राम सभा में बैठा है और उस सबकी तरफ देख रहा है कि कौन क्या कह रहा है, इसलिए डरते हुए कोई भी व्यक्ति अमीर चंद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। देन सरोज गेट अप, तभी सरोज उठी, एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल, और कहा कि जो ओम प्रकाश है उसका नाम बीपीएल लिस्ट के अंदर रखा जाए। अदर एग्री दैट ही हैड इज फैमिली आर वेरी प्योर, दूसरे लोग भी जो सहमत थे इस बात से कि जो ओम प्रकाश है वो बहुत गरीब है, उसका परिवार बहुत गरीब है। द सरपंच है आस्क हाउ, अब जो सरपंच है, सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, सरपंच ने पूछा कि उसका नाम इस लिस्ट से कैसे गायब है, क्यों नहीं उसका नाम लिखा गया। द टीचर हु डिड द सर्वे, जो अध्यापक जिसने बीपीएल का सर्वे किया था, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो सर्वे किया था, उस टीचर ने बताया बीपीएल फैमिली से, उसने कहा कि जो बीपीएल फैमिली के बारे में बताया, ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, उसने कहा कि जब भी मैं उसके घर गया उसके घर पे लॉक लगा हुआ था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर बॉडी, या तो वो काम पर गया होगा या काम की तलाश में कहीं पर गया होगा। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शंस, सरपंच के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए। दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट, ओम प्रकाश की जो इनकम है उसको ध्यान दिया जाएगा, उसको जांचा जाएगा। इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार के द्वारा जो निश्चित इनकम की गई है, निश्चित इनकम तय की गई है, अगर ओम प्रकाश की इनकम उससे कम है तो हिज नेम शुड बी इंक्लूड इन द लिस्ट, उसका नाम इस लिस्ट के अंदर जरूर रखा जाएगा। ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत, अब ये ध्यान देना कि ग्राम सभा एक मुख्य तत्व है जो ग्राम पंचायत बनाने में मदद करती है। प्ले इट्स रोल, अपना भूमिका निभाती है। बी रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार भी होती है। कौन जिम्मेदार होती है, ग्राम सभा। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, यानी कि लोगों के सामने बैठकर गांव के लोगों के लिए प्लान करना, अच्छी तरह से तैयार करना कि कौन से काम ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों की
लिए किए जाएंगे। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। ग्राम सभा क्या करती है? प्रिवेंट, रोक लगा सकती है। जब पंचायत के द्वारा कई गलत तरीके से काम किए जाते हैं या मिसयूज किया जाता है मनी का, और फेवरिंग सर्टेन पीपल, यानी कि वो अगर कई बार गलत काम करते हैं तो उन सब का प्रिवेंट कौन कर सकता है? रोक कौन लगा सकता है? ग्राम सभा रोक लगा सकती है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव पर नजर रखने की, एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल, और उनको और ज़्यादा जिम्मेदार बनाने की, टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। जिन व्यक्तियों को लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा चुना गया है, उन चुने हुए लोगों पर नजर रखने का काम भी किसका है? ग्राम सभा का है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ग्राम सभा। अगर अपने गांव के लिए अपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी है अपने गांव की स्थिति, तो ग्राम सभा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ग्राम पंचायत के से क्वेश्चन पूछे और उनके बारे में काम करने के लिए बोले। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, और उम्मीद है कि वीडियो को ध्यान से सुनोगे और अच्छी तरह से लेसन को समझोगे। ओके स्टूडेंट्स।